वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां इनके पक्ष में है, अनुकूल है, और वृषभ राशि के जातक यह मानकर चले ऐसा गोल्डन पीरियड, ऐसे ग्रहों के गोचर बार बार जीवन में नहीं आते। आपकी अगर वृषभ राशि है तो निश्चित मानकर चले 2026 आपके लिए कामयाबी, सफलता और शिखर तक पहुंचने का समय आ गया है। आप कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं 2026 में। 2026 में ग्रह गोचर की कुछ ऐसी स्थितियां आपके लिए लाभकारी बनी हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें, 10वें भाव में राहु आपका बैठा है, और जिसके 10वें भाव में राहु बैठा हो गोचर में तो दुनिया बस में हो जाती है। राजा का योग बनाता है, राजयोग बनाता है। 10वें घर में राहु का बैठना ही पर्याप्त है, और फिर शनि की राशि में बैठे हैं तो और अच्छी बात है। तो ऐसे में वृषभ राशि के जातक निश्चित मानकर चले कि 2026 आपके लिए बहुत सफलता का योग बनाकर लाया है। और सफलता ही नहीं, जनवरी के महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके बहुत से कार्य संपन्न होंगे। कहीं कोई अटका धन है वो आपको प्राप्त होगा। अटका धन, कहीं कोई नया गवर्नमेंट जॉब में है तो इंक्रीमेंट लगना है, वेतन वृद्धि होनी है, ये सारे कार्य वृषभ राशि के जातक आपके लिए योग जनवरी माह में बनकर आए हैं। और फरवरी का महीना और अच्छा है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। कम मेहनत में बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। साथ ही जब मार्च का महीना आएगा तो पदोन्नत के आपके योग बने हैं, लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अप्रैल में आय के नए नए स्रोत आपके बनेंगे। अगर एक बिजनेस है तो 2-4 ऐसे आपके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। पद में प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लाभ ही लाभ की आपके लिए स्थितियां वृषभ राशि के जातक बनी हुई हैं 2026 में। क्योंकि शनि जो है वो आपके भाग्य भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है, और गोचर में और 11वें भाव में जाकर बैठा है। 11वें भाव में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, अच्छे ही हमेशा फल देते हैं, लाभकारी फल देते हैं। तो शनि आपको 2026 में देंगे मनी, नेम फेम मनी। वृषभ राशि के जातकों शनि की कृपा से आपको प्राप्त होगी। लेकिन मई के महीने में आप खूब सावधान रहें। षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ सकती है, या बिजनेस करते हैं तो कामगार यानी कि आपके जो नौकर चाकर हैं उनके ही द्वारा हानि हो सकती है, विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तकलीफें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए मई के महीने में विवादों में बिल्कुल ना पड़े, बस अपने में ही मस्त रहें। शुक्रवार के दिन जो आपकी कुल देवी हो, ग्राम देवी हो, या जिस देवी देवता का पूजन, देवी का पूजन करते हैं, तो शाम के समय शुक्रवार को उसके नाम का दीपक जलाएं, खड़ी शक्कर का भोग लगाएं, मिश्री का, और हो सके तो एक श्वेत पुष्प जो है देवी को अर्पण करें। ग्रह अनुकूल बने रहेंगे और देवी के आशीर्वाद से जो कष्ट है मई माह में वो पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जून माह की। तो जून का महीना ध्यान रखें, जबरदस्त रहेगा, आपका लाभकारी रहेगा। जून के महीने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अच्छे बुरे की पहचान
बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जुलाई के महीने में स्थितियां और बढ़िया और अनुकूल रहेंगी। अगस्त में थोड़ा सा सावधानी रखें। अगस्त में मन उदास, तकलीफ और विशेषकर परिवार में कलेश की स्थितियां निर्माण हो सकती हैं। रिश्तों को लेकर दुख हो सकता है, तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन सितंबर आते आते जबरदस्त आपको भूमि, भवन, वाहन 2026 में ऐसे योग बने हैं। आपको घर का सपना, मकान का सपना, गाड़ी का सपना, यह आपका वृषभ राशि के जातक पूर्ण होगा। वहीं जब अक्टूबर का महीना आएगा तो अक्टूबर का महीना तो आपको एक नई पहचान, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करा रहे हैं तो उसमें सफलता और जॉब के आपके जिसे बोलते हैं नौकरी के योग, विवाह के योग, विदेश यात्रा के योग, ऐसे प्रभावशाली योग जो है वो आपको अक्टूबर माह में बनेंगे। नवंबर की बात करें तो नवंबर में अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इतना ही कहेंगे। और साल का 2026 का आखिरी महीना, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दिसंबर जो है वृषभ राशि के जातकों मिला जुला अवसर देगा। कभी खुशी तो कभी गम। दिसंबर का माह आपके लिए वृषभ राशि के जातकों खासकर व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी बाहरी लोगों की बढ़ेगी, जिसके कारण आप के दो लोगों के बीच में, अगर आप मित्रता तो भंग हो सकती है, अफेयर तो टूट सकता है, पति पत्नी में विवाद या संबंध विच्छेद तक की स्थितियां निर्माण हो सकती हैं। तो दिसंबर के माह में सावधानी और सतर्कता यह आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। और सारे अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप अपनी जो भी देवी हो, कुल देवी, ग्राम देवी, और उसका पूजन करें। शुक्रवार के दिन सफेद पुष्प अर्पण करें, इतना काफी है, कपूर जला दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।